बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा माधव सरकार की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। माया नगरी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शिवदेव भगवान की जय हो। परम कल्याणी गौमाता की जय हो। सर्व यज्ञेश्वरी गौमाता की जय हो। वेद लक्षणा गौमाता की भागवत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिरभिषेमये देवैतमेदायु। ओम शांति शांति शांति। भगवान नारायण की सप्तपुरियाँ, जिसमें हरिद्वार को भगवान का हृदय कहा गया है, मथुरा को भगवान का कंठ कहा गया है, अयोध्या को भगवान का मस्तिष्क कहा गया है और काशी को भगवान की नासिका कहा गया है। तो शरीर में जैसे हृदय का बहुत बड़ा स्थान है, उसी प्रकार से सप्तपुरियों में हरिद्वार का बहुत बड़ा स्थान है। भगवत कृपा से हम और आप सब हरिद्वार की पवित्र धरती पर, जहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए दरवाजा खुलता है, भगवान क्षीर सागर से हरि की पौड़ी पर प्रकट हुए और वहीं से वो बद्रीनाथ तप के लिए गए। तो ऐसा स्थान जिसको भगवान नारायण ने पावन किया है। भगवान सागर के मंथन से धन्वंतरी निकले हैं और ये ऐसी अद्भुत जगह है जहाँ पर अमृत बूंदें डाली गई हैं। 12 वर्ष के तत्पश्चात यहाँ अद्भुत कुंभ का महामेला लगता है ऐसी पावन भूमि पर। और आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार शिव महापुराण है। शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हैं। नमस्ते रुद्रमन्यवतो थकवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। वेद का मंत्र है। हम उन महादेव को प्रणाम करते हैं जिनकी भुजाएं तो पूज्य हैं ही, लेकिन जिनके बाण भी बहुत पूज्य हैं, जिनका क्रोध भी बहुत पूज्य है। ऐसे भगवान शिव की आप कथा सुन रहे हैं। शिव अनंत हैं, अनादि हैं। जब कोई नहीं था तब भगवान महादेव थे, जब कोई नहीं रहेगा तब वह रहेंगे। शंकर जी के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। स्वयं भगवान कहते हैं जो शिव का भक्त नहीं है उन्हें हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी अद्भुत शिव महापुराण की कथा पवित्र व्यास आसन पर बैठकर पूज्य शुक्ला जी के द्वारा ये अद्भुत वाचन, हम उनकी वीडियो सुनते रहते हैं। और बहुत वर्ष पहले मेरे लगभग विद्यार्थी काल में, अब तो इतनी व्यस्तताएं मिल नहीं पाते हैं और नहीं मिलना हो पाता है। सच में उनके पास में ब्रह्मत्व है, उनके पास गायत्री का तप है, उनके पास अध्यात्म की ऊर्जा है। तभी तो आप एक चित्त होकर के कथा को सुन रहे थे। मेरा आना तो ऐसा लग रहा है कहीं खिचड़ी में कंकड़ तो निकल के नहीं आ गया है। बीच में आना, कथा को व्यवधान। महादेव से माफ़ी मांगूंगा और ये कहूँगा बुलाया तो आपने ही, अब हम क्या करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। शिव महापुराण की एक कथा सुनने से 12 वर्ष तक शिव अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण की है। शिव पुराण में प्रदोष पड़ जाए, शिव पुराण में मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, शिव पुराण में सोमवार पड़ जाए, तो ऐसे शिव महापुराण का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। ऐसा बताते यदि ये योग शिव पुराण की कथा में पड़ जाएं तो 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने का फल प्राप्त होता है। यह महिमा शिव महापुराण की। मैं तो गदगद हो गया हूँ शिव महापुराण का नाम सुनकर, हाजिरी लग गई है। आज का दिन बड़ा प्रभावी है। आज अमावस्या है। पितर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अमावस्या ही ऐसी। अमावस्या कुंवारी जरूर है, अमावस्या खुद में कुंवारी है, लेकिन जो अमावस्या को मानता है उसे ये कुंवारा नहीं रहने देती। ये इसकी बड़ी यानी वंश
यानी वंश वृद्धि बढ़ाती है, घर के पितृ दोष को समाप्त करती है। और ऐसी अमावस्या, इस धरती पर तो अमावस्या पूर्णिमा की बहुत बड़ी महत्वता है। ऐसा अद्भुत स्थान है हरिद्वार, ऐसी भूमि पर, और आप ये अद्भुत कथा सुन रहे हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। रोज मैं 3 बजे से कथा आरंभ करता था, लेकिन आज यहाँ आने के लिए मैंने 11 बजे कथा आरंभ कर दी। 11 बजे मैंने कथा शुरू करी है, 5:50 पे लगभग छोड़ी है। और फिर आज पूर्णावती थी, वहाँ हवन यज्ञ हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ टाइम लग गया है। और मैं तो बस बड़ा आह्लादित होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ, शास्त्री जी का फोन था आश्रम से, कहा महाराज जी आपको जाना होगा। मैंने कहाँ जाना है? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आशीष शुक्ला जी के यहाँ। ज़्यादा परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा बिल्कुल जाऊँगा। कथा का टाइम चेंज किया, कोई मैंने एहसान नहीं किया, मेरा भाग्य है कि मैं शिव महापुराण की कथा में आया हूँ और आप सबका दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। शिव महापुराण की बुद्धेश्वरी संहिता में वर्णन है, जो भी कोई शिव महापुराण की कथा सुन के आए, उसके तलवे की धूल हमारे शरीर को टच कर ले तो हमें काशी की यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। जरूर आपकी कहीं न कहीं चरण रज तो मुझे छुई गई होगी, इसलिए मुझे भी काशी यात्रा का फल प्राप्त हो गया है। मैं व्यासपीठ को करोड़ बार वंदन प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं मैं बस में लूँगा, बस यह जरूर निवेदन करूँगा, जहाँ पंचदेव उपासना होती है वहाँ महादेव के बिना सब कुछ अधूरा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान महाकाल, जो बदल दे समय की चाल, वही तो है महाकाल। भगवान महादेव की कृपा से किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। सावन का महीना आ रहा है, सब बेलपत्र चढ़ाइए। कोट कन्या महादान में एक बिल शिवार्पणम, बेलपत्र की एक संख्या करोड़ कन्यादान का फल दे देती है। इतनी बड़ी महिमा है। महादेव को भी चढ़ाएं और लगाएं भी, बेल वृक्ष बेल पत्र लगाएं। आज अमावस्या है, अमावस्या को पेड़ काटे नहीं जाते, पेड़ लगाए जाते हैं। संकल्प लेके जाना कि सावन के महीने में घर में जितने मेंबर हैं उतने वृक्ष आप लगाएंगे। ये जरूर यह संकल्प लेकर के आप जाइएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितनी श्वासें लेता है? रसोई में 3 सिलेंडर खत्म होते हैं, इतनी। और ये श्वासें हमें वृक्षों से मिलती हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को पूछा, ये महाभारत के वन पर में कथा है, कहा पिताजी हमने ऐसा सुना है जिसको संतान नहीं है उसका पिंडदान कौन करेगा, उसको गति कैसे मिलेगी? पितामह भीष्म ने कहा पुत्र, ये फ्री वाली मुझे मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं, मैंने मुक्ति का कपाट अपने हाथों से खोला है। कहा युधिष्ठिर ने बताइए तो सही। तब पितामह भीष्म ने कहा पुत्र, मैंने वृक्ष लगाए हैं और ये पेड़ ही मनुष्य रूप धारण करके गया में पहुंच के मेरा पिंडदान करेंगे। और ऐसा ही है। इसके प्रति आप अपनी श्रद्धा रखिए। भगवान शिवादि और अनंत हैं, इनकी महिमा बहुत अद्भुत है। देखिए, राम आए तो उन्हें रामेश्वर की जरूरत, कन्हैया आए तो उन्हें गोपेश्वर की जरूरत पड़ी, तो हमें और आपको महादेव की जरूरत क्यों नहीं है? बस कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो शिव की बुराई करती हैं, और मैं कहूँगा जो हरि और हट की निंदा करता है उसे तत्काल गाय मारने का पाप मिलता है। अंगद ने ये बात रामायण में रावण को कही, अरे निंदा करना तो बस सुन भी लें तो गौ हत्या का पाप, हरि हर निंदा सुन ही झुकाना, हो ही पाप गौघात समान। गौ मारने का, गाय मारने का पाप लगता है। किसी का मकान नहीं बन रहा हो, शुक्रवार के दिन उस प्लॉट में भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक कर दीजिए, उसके जितने भी व्यवधान दूर हो जाएंगे, मकान बन जाएगा। क्योंकि वास्तु महादेव का बेटा है, तो इसलिए तो वास्तु को सर्पाकार माना गया है। तो ऐसे भगवान से की आराधना वंदना करने से कोई दोष नहीं रहता। चांदी की जलहरी के ऊपर भगवान पूजे जाते हैं, गिरता हुआ पानी सीधा पितृलोक पहुंचता है, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो यह अद्भुत ऐसी महिमा और आप सुन रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा, मैंने भी कुछ पुण्य किया हो, यहाँ आकर के कुछ कमाया हो,
तो हमारी भी आराधना साधना पूजा पाठ आप सब भक्तों को प्राप्त हो। आप सब खुश रहेंगे तभी तो धार्मिक कार्य होते रहेंगे, भगवत कार्य होते रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम लूंगा। बस एक बात और बोलूँगा, मेरे हाथ में माइक है, अपने घर की पहली रोटी गौ माता को जरूर निकालिए। भगवान कृष्ण कभी उनका संग नहीं छोड़ते जो गौ माता का साथ नहीं छोड़ता। महाभारत में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा रथ क्यों हाँका? तुम मेरे बुआ के बेटे हो इसलिए नहीं, तुम युधिष्ठिर के भाई हो इसलिए मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका। पार्थ ने कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए आपने मेरा रथ क्यों हाँका? तब कृष्ण कहते हैं कि तुम एक यज्ञ की पूर्णाहुति करने को जा रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ था, पूर्णाहुति हुई नहीं। इतने में एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और कहने लगा, कुंती नंदन मेरी 10,000 गायों को मलक्षों ने घेर लिया है, वो मार डालेंगे, तुम मेरी गायों को कैसे भी बचाओ। तुमने यज्ञ की पूर्णाहुति छोड़ी और अपना धनुष बाण उठाया तो तुमने मलक्षों से 10,000 गायों को बचाया। अर्जुन जो गाय की रक्षा करता है उसके जीवन के रथ में मैं आके बैठ जाता हूँ, उसे मैं सूना नहीं छोड़ता। गौ माता के लिए घर की पहली रोटी निकालिए, गाय बचेगी, देश बच जाएगा, सच में बच जाएगा। और इसके लिए हमें सरकार से झोली हाथ नहीं फैलाने हैं, इसके लिए हमें ही सक्रिय होना है। इस बात का संदेश लोगों को दीजिएगा। गौ माता, किसी की जन्मपत्री में उम्र कम है, उसके ऊपर अमावस्या को 1 लोटा पानी भर के 7 बार घुमाइए, गौ माता के खूंटे पर डाल दीजिए, उसकी आपदाओं को गौ माता अपने ऊपर ले लेगी, उसकी आयुष को बढ़ा देगी। ये गौ माता है, ऐसी गैया मैया। धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, हर महादेव, घर घर महादेव।